वो जो अलामा हिशाम इलाही ज़हीर, वो तो इन्हें शहीद भी तस्वुर नहीं करते। ये शिया मुल्क है, वहाँ पर सुन्नी आबादी नहीं है और वहाँ पर जो सुन्नी जाता है उसे जिना मार दिया जाता है। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं मारा, आपने अपने माथे के ऊपर कुल्हाड़ा मारा है। सियासी मकासद के लिए आपको और हमें बड़ा अरसा इस्तेमाल किया गया, वो अब पत्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले। हम कहाँ हैं? हम तो भाई सुन्न हो चुके हैं। हम न 3 में हैं न 13 में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद हमदानी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने ऊपर फ़ख्र है, हमने अपने हिस्से का काम कर दिखाया है। जिस जज्बे के तहत, जिस इस्तकामत के तहत और जिस नेकी के तहत ईरान, इसराइल और अमेरिका की हालिया जंग को, इस मार्के को, इस हकीकी मार्का हक़ को हमने कवरेज दी है, पूरे पाकिस्तान में किसी ने भी इस हकीकी मार्का हक़ को कवरेज नहीं दी होगी। इसका सबूत हम आपके सामने रख देंगे। फ़ाहद हमदानी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। बल्कि हम अपने एडिटर साहब से कह देंगे कि वो आपके सामने पूरी की पूरी वो लिस्ट आपके सामने रख देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कवरेज दी है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा नौजवान जो सुन्नी मकतब फ़िक्र से बिलोंग करता है, जो सुन्नी घराने में पैदा हुआ और ऐसे मुआशरे में पैदा हुआ जहाँ पर आज भी शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई साहब के बारे में एक नेक शगुन नहीं रखा जाता। एक मिसाल आपके सामने रख लेते हैं। ये जो अहले हदीस मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं, ख़ुसूसन वो जो अलामा हिशाम इलाही ज़हीर, वो तो इन्हें शहीद भी तस्वुर नहीं करते। वो तो आज भी इन्हें शकूक व शुबहात की नज़रों से देखते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने जनाब मुसलमान ममालिक पे इन्हें हमले किए हैं, इनने जनाब सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन और कतर, इनके ऊपर इन्हें हमले किए हैं, जबकि हकीकत सारी दुनिया जानती है। इसकी तफसीलात में हम नहीं जाने वाले। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये जो नफ़रतें फैलाने वाले हैं, ये जो अपने ज़ाती मकासद के लिए ये जो शोला फशानी करते हैं, उन्हें भी पता है वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको और हमें उल्लू बनाते रहे, सारी ज़िंदगी उल्लू बनाते रहे। इस मुआशरे में पल्ले पड़ने वाला एक नौजवान जिसका नाम फ़ाहद हमदानी है, जो आपसे मुखातिब है, वो इस जंग को इतना ज़्यादा उसने कवरेज क्यों दी है? देखें, बात है सीधी। अब ये ज़माना बदल चुका है। अब वो जो नफ़रतों वाले वो जो कार्ड थे, वो जो पत्ते थे, और जो सियासी मकासद के लिए आपको और हमें बड़ा अरसा इस्तेमाल किया गया, वो अब पत्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले। ये जो जंग थी, ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी। ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं थी, ये यजीदी और हुसैनी के दरमियान, 2 जुब्बों के दरमियान ये जंग थी। ये मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जंग थी। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई साहब के अभी भी बयानात पढ़े हुए, उन्होंने कहा कि ये ईरान की जंग नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान बाद में, मैं भी बाद में, उन्होंने अपना कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले इस्लाम। और उनका जो अमली नमूना थे, अमली शक्ल में जो उनका ईरान के ये जो कुछ आया, मॉडर्न डेवलपमेंट हुई। शहीद अली लारिजानी बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, बहुत बड़े सियासतदान थे, उसके अलावा बहुत बड़े रिसर्चर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा कि ईरान बाकी रहे न रहे, इस्लाम बाकी रहे। हम बाकी रहे न रहें, इस्लाम बाकी रहे। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। आप जब इस तरीके से देखते हैं, एक बयान हम आपके सामने रखेंगे। एक सहाफ़ी हैं ईरान से, जॉन हुसैन, वो एक चूरन हमें बेचा गया था कि भाई ये जो ईरान है, ये बेसिकली ये शिया ख़तरा मुल्क है, ये शिया मुल्क है, वहाँ पर सुन्नी आबादी नहीं है और वहाँ पर जो सुन्नी जाता है उसे जना मार दिया जाता है, वहाँ सुन्नी मसाजिद नहीं है। उनका एक ब्लॉग है, वो एडिटर साहब से हम कह देंगे कि वो उनका छोटा सा क्लिप आपके सामने रख देंगे। वो बाकायदा तौर पर ख़ुद ब्लॉग करके वहाँ पर पहुँचते हैं कि किस किस सूबे में कितनी सुन्नी मसाजिद हैं। सुन्नी मसाजिद के जो इमाम हैं उनके साथ वो बात करते हैं और आपके और हमें बाकायदा तौर पर शर्मिंदा करते हैं, आपको और हमें, जो सारी ज़िंदगी उनके ख़िलाफ़ हम बातें करते रहे। बल्कि वो जो मैप के ऊपर जो लोकेशन आती है, भाई फ़लानी जगह पे फ़लानी सुन्नी मदरसा है, सुन्नी मस्जिद है, फिर उसकी वो लोकेशन रखते हैं। अब ये सारी बातें हम आपके सामने क्यों कर रहे हैं? ये बातें हम वो कर रहे हैं जो हम पिछले तकरीबन इस पूरी जंग के दौरान हम आपके सामने करते रहे। ये खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया है। अब जबकि वो जो शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई साहब, जिन्हें पूरे ख़ानदान समेत जिन्हें शहीद कर दिया गया, उनकी हत्या के उनके 3 साल जो नवासी है, उनको भी शहीद कर दिया गया। आज तेहरान में क्या कुछ हो रहा है? तेहरान में उनका वो जो खुमैनी मुसल्ला, बेसिकली वो एक जगह तरतीब दी गई है, उनकी तफसीलात का तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनका जस्ते खाकी वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। वो लोग जो नफ़रतें फैलाते रहे, आज जाके देखें,
पूरी दुनिया से कैसे वहाँ पर वफूद पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान से भी वफ्द पहुँच चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँच चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब पहुँच चुके हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी भी वहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा ये है कि तकरीबन 50 ममालिक से वहाँ पर वफूद पहुँचे हैं। कम से कम भी ये तवक्को की जा रही है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। मतलब वहाँ पर उस मुसल्ला, वो जो है खुमैनी मुसल्ला है, वहाँ पर अपनी दीदार करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, वो जो वहाँ पर जो मैयतें पड़ी हुई हैं स्टेज के ऊपर, उनमें जनाब सैयद खामनई रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पर मैयत पड़ी हुई है, शहीद रहबर आला की। उसके साथ साथ उनकी एक साहबजादी हैं बुशरा हुसैनी खामनई, इसके साथ साथ उनकी एक बहू है ज़हरा हुदाद आदिल। अच्छा, ये जो रहबर आला हैं मुज्तबा खामनई, ये उनकी बेसिकली अहलिया हैं। मुज्तबा खामनई के बारे में भी खबरें थीं कि वो भी ज़ख्मी हुए थे जब उनके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। अच्छा, उसके बाद ये है कि उनके दामाद हैं मिसबाह अल हुदा बाकरी, और उसके अलावा नवासी ज़हरा मुहम्मदी के ताबूत को वहाँ पर विराजमान किया गया है, वहाँ पर पड़े हुए हैं। और वहाँ के जो मनाजिर हैं, ऐसा लग रहा है कि जो इसराइली और मगरबी ख़ुसूसन अमेरिकन जो ऐवान होंगे, और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी होगी, और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो पछता रहे होंगे कि हमने गलत किया है। हमने तो समझे कि वो जो एक छोटा सा ख़तरा था हमारे लिए, एटमी टेक्नोलॉजी का मामला था, और क्या मामला था इसके अलावा, या आपने रजीम चेंज करना थी, वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पूरे के पूरे जो ईरानी हैं ये सारे के सारे मुजाहिद हैं। अफ़गानिस्तान को तो आपने लताड़ दिया था, वियतनाम को आपने लताड़ दिया था, ईरान को आप कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी वजह से आपने जनाब क्या किया है, आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं मारा, आपने अपने माथे के ऊपर कुल्हाड़ा मारा है। अमेरिकन और इसराइलियों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा, अपने माथे पे कुल्हाड़ा मारा है। ये बात हम आपको क्लियर करते हैं। और ताज़ा तरीन धमकी भी दी गई है, जिसकी वजह से ये जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनई साहब, वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। ईरान ने बाकायदा तौर पर इसराइल को खबरदार किया है, बल्कि इसराइली काबीना ने, इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इसराइली वॉर मॉन्गरिंग जो रजीम है, नेतन्याहू रजीम है, उसने मुज्तबा खामनई को शहीद करने का मंसूबा बना लिया है, बाकायदा तौर पर धमकी दी है। और ईरान ने इसराइल की इस धमकी को दहशतगर्दी करार दिया है, और ईरान ने कहा है कि हम इसका इस तरीके से जवाब देंगे कि पूरी जंग में हमने इसराइल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, एक और जनाब ताज़ा तरीन एक हमारे सामने बयान आया है। मुख्तलिफ बयानात हमने आपके सामने रखे, ख़ुसूसन वो कुरान मजीद की उनकी अक्सर वो आयत हम आपके सामने कोट करते थे, जिनमें वो कहते थे कि बेसिकली उस आयत की बुनियाद पे उन्होंने अपनी कौम के अंदर इस्तिकामत पैदा की, अपनी कौम के अंदर बेसिकली उन्होंने जुर्रत पैदा की है, उनको इंटेलेक्चुअलाइज किया है। ठीक है, वो जो आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं, एक और आयत थी, वला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम न करो, उदास ना हो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। वो अक्सर ये बातें करते थे। ये कुरान मजीद की आयत हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम मुसलमान भी नहीं समझते थे। माज़रत के साथ हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था, हमारे कान भी इसी तरह भरे गए, ये शिया मुसलमान नहीं हैं। अब पता चला है, वो आपकी और हमारी जंग लड़ रहे हैं, वो सुन्नियों की जंग लड़ रहे हैं। वो जो फिलासफर हैं अलेक्जेंडर डुगिन, उनने कहा नहीं है, ये जो हुसैनी शिया हैं या जो ईरानी हैं, ये इस्लाम के हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। ये सुन्नियों की जंग लड़ रहे हैं, ये आपकी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग लड़ रहे हैं, ये मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि इसराइल का वो जो ग्रेटर इसराइल वाला वो जो मंसूबा है, उसकी राह में सबसे बड़ी जो फसील है, सबसे बड़ी रुकावट है, वो यही ईरानी हैं। हम कहाँ हैं? हम तो भाई सुन्न हो चुके हैं। हम न 3 में हैं न 13 में हैं, हमारा किसी में कोई शुमार नहीं होता। माजरत के साथ हम आज भी 16 प्याज भी खाते हैं, 16 छितर भी खाते हैं। न हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, न हमारी अंदरूनी पॉलिसी दाखिला पॉलिसी हमारी आज़ाद है, न हम माशी मैदान में अभी तक आज़ाद हो चुके हैं, और न हम दिफाई मैदान में अभी तक अपने आप को आज़ाद कर चुके हैं। किसी मैदान में नहीं। जब से हम पैदा हुए हैं, हमने तो ईरान को पाबंदियों में जकड़े हुए देखा है। आज जिस तरीके से उन्होंने ये जो मार्का सर किया है, हमारा तो सर उसने फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनई साहब का एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया। पुराना बयान है, बेसिकली वो हम आपके सामने पहली मरतबा कोट करने लगे। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा उनके बयानात कोट किए, ये बयान पता नहीं कैसे मिस हो गया है।
ہم نے بہت بڑی ان کے اوپر ریسرچ کرتے تھے، ریسرچ بیسڈ ڈیٹا ہم آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یعنی حسینی جبہے اور یزیدی جبہے کے درمیان جنگ کبھی ختم نہیں ہونے والی، حسینی جبہے اور یزیدی جبہے کے درمیان جنگ کبھی نہیں ختم ہونے والی، شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی صاحب نے فرمایا تھا۔ وہ تو فارسی میں ان کا وہ ہے، ان کا کوٹ ہے، وہ ہم ایڈیٹر صاحب سے کہہ دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ وہاں سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں جو وہاں جو شیڈول ترتیب دیا گیا ہے اس میں مختلف تاریخیں ہیں۔ اس میں جو پہلی تاریخ یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو تقریبات ہیں اس میں جو شہید جو ہیں رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر بیسیکلی ان کا جو جسد خاکی ہے عمومی دیدار کے لیے تو وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے، لیکن یہ 6 جولائی کو تہران اور اس کے علاوہ 7 جولائی کو قم میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ آج ان کی تدفین کا جو سلسلہ ہے ان کا پہلا دن ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر 9 تاریخ تک اسی طریقے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔